मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज राजस्थान में चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कई स्थानों पर छापे मारे और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को सम्मन भेज करके कल दिल्ली बुलाया है। यानी पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गिरबान में ईडी ने हाथ डाल दिया है। ये पहली खबर होगी। और दूसरी हमारी खबर होगी कि कांग्रेस ने 19 प्रत्याशी की तीसरी लिस्ट घोषित कर दी है। और सबसे बड़ा समाचार है, जो कल तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के अनबन की बात कर रहे थे, आज जब गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत को ईडी ने ललकारा तो सबसे पहले दौड़ करके सचिन पायलट आए इन दोनों की बचाव में। हम आपको ये बता दें कि आज अल सुबह भारत सरकार की एजेंसी ईडी ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर सरकारी निवास, उनके कार्यालय और उनके सीकर स्थित निवास पर छापेमारी की। पेपर लीक को लेकर के ये मामला था। हम आपको ये भी बता दें कि पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई कांग्रेस ने की थी और उसकी एसओजी की टीम ने मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया था। यही नहीं, पेपर लीक मामले को लेकर के सचिन पायलट अपनी सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरे थे और युवा उनके साथ थे। तो अब ईडी क्यों? इतना समय तक ईडी कहाँ थी? जब राजस्थान सरकार खुद ही सरगना को पकड़ के सामने ले आई थी, तो अब ईडी की कार्रवाई को लेकर के कुछ संदेह होना वाजिब है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई दिल्ली सरकार के निर्देश पर होती है और दिल्ली की ही एक एजेंसी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सही कहा है कि ईडी को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कहना चाहिए। तो दूसरी ओर खड़गे हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, उन्होंने जमकर के खिलाफत की है और कहा है कि चुनावों से पहले ये कार्रवाई, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हार रही है और चुनाव के समय जब आचार संहिता लग चुकी है और 29 दिन चुनाव में बाकी है, ऐसे समय में ईडी की कार्रवाई क्यों? सचिन पायलट आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए और कहा कि वैभव गहलोत का 12 साल पुराना मामला अब क्यों सामने लाया गया और ईडी की अब कार्रवाई क्यों? हमने और हमारी सरकार ने सबसे पहले सरगनाओं को गिरफ्तार किया था। अब ईडी की कार्रवाई से जब कुछ नहीं मिला है तो 4 घंटे बाद वापस लौट जाना, ये कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की नीयत से काम किया गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि जैसे टिड्डी दल आते हैं वैसे ही ईडी हर जगह पहुंच जाती है कार्रवाई करने के लिए। देश भर में जहां कांग्रेस का शासन है वहां ईडी आ रही है। तो 5 राज्यों में कांग्रेस बढ़त में है और राजस्थान में तो एक तरफा जीत हमारी है। उससे बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया है कि ईडी की कार्रवाई अपनी, उनकी खुद की कार्रवाई है, इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना। अगर आपने कुछ भ्रष्टाचार किया है तो
वो सामने आएगा और पेपर लीक मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कांग्रेस अपनी योजनाओं के बूते एक के बाद एक इस तरह की योजनाएं ला कर के राजस्थान में एक तरह से बढ़त बना चुकी है, एक तरफ अशोक गहलोत की छवि और अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा लेकर के राजस्थान में आए हैं। जैसा कि कुछ दिनों पूर्व प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि एक प्रधानमंत्री आता है और अपना चेहरा लेकर के कहता है उनके चेहरे पर वोट दो, यानी भाजपा में मुख्यमंत्री स्तर का कोई नेता है ही नहीं, या जो मुख्यमंत्री स्तर का है वे अपने कद के बराबर लाना नहीं चाहते। बहरहाल ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के पूरे राजस्थान में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और ईडी की कार्रवाई को लेकर के ईडी कार्यालय के बाहर आज शाम जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कल भी प्रदर्शन के लिए तैयारी की जा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस ने बिना किसी हड़कंप के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। हम आपको ये बता दें कि 19 नाम घोषित किए गए हैं। अगर मारवाड़ की बात करें तो 15 से मदन प्रजापत को टिकट मिल गया है। हम आपको ये भी बता दें कि जिन बसपा के विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया था और जिन्होंने सरकार बचाई थी, उन सभी बसपा के विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है और ये प्रयास भी अशोक गहलोत का बताया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि शोभा रानी कुशवाहा जो कि भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आई थी, धौलपुर से उन्हें टिकट दे दिया गया है। तारानगर से नरेंद्र बुरवानिया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सीकर से राजेंद्र पारिक को टिकट दिया गया है। बगरू से गंगा देवी वर्मा, नगर से वाजिद अली, करौली से लखन सिंह मीणा, सपोतरा से रमेश मीणा, मसूदा से राकेश, शहर से राजेंद्र त्रिवेदी, केशवराम पाटन से और बैरवा को टिकट दिए गए हैं। कुल 19 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर सूरसागर में कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या यहाँ से फिर एक बार अल्पसंख्यक को उतारा जाएगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा की नेत्री सूर्यकांता व्यास के बीच में जो गुफ्तगू हुई है उसको लेकर के रणनीति के तहत सूरसागर से किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि और जय हिंद।